ये लो लाइट वेट। हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस मजाकिया। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ केदारनाथ, और मैंने पहले ही सोचा था कि मेरा व्लॉग जो भी पहला डलेगा वो बस केदारनाथ का ही होगा। तो मैं आ चुकी हूँ केदारनाथ। कैसे आई हूँ, कहाँ से आई हूँ, तो वो आपको जानने के लिए मिलेगा मेरे मिनी व्लॉग में। तो जल्दी जल्दी जाइए, वहाँ पे भी आप मेरे मिनी व्लॉग में देख सकते हो कि मैं कहाँ पे रुकी हूँ, कहाँ पे स्टे किया है। तो अभी हम हैं गौरी कुंड में, और गौरी कुंड से केदारनाथ का ट्रैक है 16 किलोमीटर। तो गाइज आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी कि केदारनाथ का ट्रैक कितने दूर है, कितना टाइम लगता है, क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको मेरे इस व्लॉग में मिलेगी। तो कहीं मत जाना, आपको सब कुछ बताऊंगी मैं धीरे धीरे कि हमने क्या लेके गए, कैसे रहे, कहाँ रुके, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो चले आगे जानते हैं हम केदारनाथ के बारे में। तो गाइज हम बात करेंगे केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो भगवान शिव को समर्पित किया हुआ है, और ये एक पंच केदार में से एक माना जाता है, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। तो केदारनाथ हम रात में 7 बजे ही पहुंच गए थे। हम नीचे रुके हुए थे सीतापुरी, क्योंकि सीतापुरी से गौरी कुंड के लिए सारी गाड़ियां बंद कर दी हुई थी। तो ये सीतापुरी का मेन गेट है जहां से आपको गौरी कुंड जाने के लिए रास्ता मिलेगा। हमने नीचे ही रात में होटल कर लिया था, ऑनलाइन पहले से बुकिंग कर ली थी। और हमें होटल वाले भैया ने बता दिया था कि 3 दिन से ये रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ है, तो आपको जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो भी आप 5 बजे उठ के डायरेक्टली गेट पे पहुंच जाना। मे भी शायद आपको पुलिस परमिशन दे दे। तो हम जल्दी जल्दी करके गेट पर आ गए थे। 7-8 किलोमीटर लंबा रास्ता है। धक्का मुक्की खाते खाते बहुत 7-8 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई थी। धक्का मुक्की खाते खाते हमें जगह मिली गई अंदर घुसने की फाइनली। और हमारे साथ और 2 लोग थे, वो पीछे रह गए थे, लेकिन वो आ ही गए थे हमारे साथ भी, और हम आगे आ गए थे। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। तो ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले हमने किया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब आपको केदारनाथ आना रहता है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखता है। आपको वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, तो वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। और ये जो फॉर्म रहता है, ये नीचे जो सीतापुरी का जो आपने पहले गेट देखा था, वहाँ पे पुलिस को दिखाना पड़ता है, तभी वो अंदर छोड़ते हैं, स्कैन करके लेते हैं। कि अगर खुदा ना खास्ता ऊपर कुछ होता है तो आपके पास उनके नंबर, आपका एड्रेस, कुछ ना कुछ रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ही करनी पड़ती है, वैसे ये ऊपर नहीं छोड़ते हैं। सो गाइस, गौरी कुंड से केदारनाथ का ट्रैक है 16 किलोमीटर का। लेकिन हम अभी तक की तो गौरी कुंड पहुंचे ही नहीं थे, हम तो थे सीतापुरी में। सीतापुरी से गौरी कुंड का ट्रैक है 6 to 7 किलोमीटर का। हाँ, रास्ता कठिन है, लंबा है और खड़ा है, इसलिए जाने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। आप ये जो देख रहे हो, ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुआ था। इस वजह से 3 दिन से पुलिस ने सीतापुरी से गौरी कुंड जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था काम। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रास्ता खुलता है तो ऊपर आपको वहाँ की जो केदारनाथ की लोकल पुलिस और वहाँ की जो इंडियन आर्मी है, आपको जगह जगह पे आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है, और आपको बताती है कि कौन सा रास्ते पे आप जा सकते हो, कौन से रास्ते पे काम चल रहा है, आराम से जाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको वो जगह जगह पे इंस्ट्रक्शन देती रहेगी। हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं खाया था। जल्दी ट्रैकिंग हमें स्टार्ट करना था, तो हमने फिर रास्ते पे रुक कर ब्रेड पकौड़ा खाया। आपको भी ऐसे वहाँ पे छोटे छोटे स्नैक सेंटर मिल जाएंगे, छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, खाने के लिए पोहा, उपमा, जो भी आप मैगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको रास्ते पे मिल जाती है। आपको जगह जगह पे ऐसे काफ़ी जगह लोगों का ट्रैफिक मिलेगा रास्ता क्रॉस करते टाइम, क्योंकि आगे रास्ते छोटे छोटे हैं, तो जगह जगह पे थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाता है। हम जिस दिन केदारनाथ के ट्रैकिंग के लिए निकले थे, उसके कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे बारिश काफ़ी हुई थी, जिस वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई थी, और रोड भी काफ़ी बंद थे। लेकिन हमारा इतना अच्छा लक था, बाबा की इतनी अच्छी कृपा थी कि जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो काफ़ी धूप थी। हमने सोचा था बारिश है, ठंडी है, वैसा कुछ भी नहीं था। पूरे पसीने छूट गए थे ट्रैकिंग करते टाइम। और ये सेकंड चीज़ बता रही हूँ मैं, एक खच्चर का बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। ये खच्चर आँख बंद करके चलते हैं, आँखें तो दिए लेकिन ये आँख बंद करके चलते हैं, कहीं भी धक्का मुक्की करते हैं। एक तरफ तो खाई है और एक तरफ पहाड़ी है,
तो ये अपना ही अपनी धुन में चलते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं रहता है कि सामने वाला इंसान ट्रैकिंग कर रहा है, चल रहा है। ये अपना ठोकर मारते इधर उधर इंसानों को ठोकर मारते हुए चलते हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहना। और अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ, तो अगर आपको लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ या ऐसी कोई भी बीमारी हो तो 10 बार सोचना, डॉक्टर से कंसल्ट लेना, तभी आप ट्रैकिंग के लिए आना, क्योंकि ट्रैकिंग की चढ़ाई जो है वो काफ़ी लंबी है और खड़ी है। जब आप ट्रैक करना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ का जो नेचर और ब्यूटी है ना, इतनी सुंदर है कि मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है आप देख रहे हो तो देखते ही रहो, इस तरीके का है। और आप देख रहे हो ये रास्ता कितना छोटा है, ऐसे रास्ते आपको काफ़ी आगे ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने और मेरी दोस्त ने, हमने यहाँ पे दोस्त बना लिए थे। हम खा रहे थे चकली महाराष्ट्र की, तो वो हमारे पास रुके थे, तो हमसे बात कर रहे थे लाटी के बारे में। तो हमने भी उन्हें चकली टेस्ट करवाई और उनको वो सारा पैकेट दे दिया, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद आई। ये वहाँ के लोकल थे। ये ऊपर जो लाठी फेंक देते हैं, ये उठा के नीचे लाते हैं और फिर उसे दोबारा बेचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरी कुंड। सीतापुरी से हमने हमारा ट्रैक स्टार्ट किया था कुछ तो भी 6 से 7 बजे के बीच में, और अभी बज रहे हैं 12। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि पिट्ठू का क्या रेट लेते हैं, कितना किलो वो लेके जाते हैं, कितना नहीं किलो लेके जाते हैं। तो हम डायरेक्टली पिट्ठू वाले से ही बात करते हैं, आइए सुनते हैं। कितना है भैया चार्जेस पिट्ठू का? पिट्ठू का हाँ 40 किलो रहा तो 7,000। आना जाना दोनों, बस जाना। और 50 किलो रहा तो 6,000। 50 में 6,000 और 40 में 7। गाइस, तो अब हम जाके सुबह 8 बजे चल रहे थे और अभी 11 बजे अब जाके हम लोग गौरी कुंड पहुँचे हैं। इतना लंबा रास्ता था, रास्ते पे जगह जगह रुका रहे थे। और अब यहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी 11 बजे के बाद, क्योंकि रास्ते पे आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और बहुत क्राउड था घोड़े और गाड़ियों की वजह से, तो हम स्लो आ पाए बहुत। अब ये मेन गेट है, यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर चढ़ना। तो ये है गौरी कुंड। गौरी कुंड सोनप्रयाग और केदारनाथ में आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला जैसी चीज़ें रहने के लिए, स्टे करने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप पॉसिबल हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हमें टाइम पर होटल्स, धर्मशाला, गेस्ट हाउस कुछ नहीं मिलता है। सारी बुकिंग ऑलरेडी हो गई होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आजू बाजू काफ़ी दुकान है, तो अगर आपको कुछ ग्रॉसरी का सामान आप भूल भी गए हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग गौरी कुंड में आपको सब कुछ मिल जाता है, तो अगर आप कुछ भूल भी गए हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कपड़ों की भी दुकान है, अगर आप अपने कपड़े भी भूल जाते हो तो आप सोनप्रयाग और गौरी कुंड से ले सकते हो। आप पहाड़ों का मौसम देख रहे हैं, बड़ा सुहाना है। और ये देखिए, यहाँ पे खाटू श्याम का कोई दीवाना है जो बाबा को ऊपर लेकर जा रहा है दर्शन के लिए। तो ये माउंटेन से जो पानी ऊपर से गिर रहा है पहाड़ों के बीच से, ये पानी इतना ज़्यादा टेस्टी था कि इसके सामने बिस्लरी भी फेल है। इतना ठंडा पानी था और इतना टेस्टी था कि हमारा बिस्लरी ख़त्म होने के बाद हमें पूरे रास्ते बिस्लरी की टेंशन नहीं रही। हम पूरे रास्ते यही पहाड़ों का पानी पीते पीते गए हैं ऊपर बाबा के पास। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिस्लरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम फ्रेश वाटर है। कहाँ से आए हो आप? छत्तीसगढ़। बाप रे, बहुत दूर है। और कौन है साथ में? एक बस भर के आई है। आगे हो गए, पीछे है। दो मैडम। कितना? ये लो। दो कर लो ना। हाँ, तो ये आप लोग छोटे छोटे रास्ते देख रहे हो, ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से ही होते हैं रास्ते पे, और रास्ते का काम शुरू रहता है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। जगह जगह पे वहाँ पे आपको लोकल पुलिस मिल जाएगी। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आपकी सहायता कर देते हैं। और मुझे तो इतना पता है, जब जिसका समय जहाँ आता है मरने का, तो वो आप घर बैठे भी भगवान के पास चले जाते हो, या फिर आप ऐसे कहीं क्राउड में जाते हो तभी भी वहाँ चले जाते हो। तो जिसका जब समय आना रहता है तब वो ऊपर पहुँच ही जाता है। आप ये आंटी को देख रहे हैं, कितनी ओल्ड लेडी है। ऐसे पूरे रास्ते में हमें काफ़ी लोग मिले जो काफ़ी बूढ़े हैं, जिनकी 70-75 हो चुकी है, और वो काफ़ी दूर से यात्रा करने के लिए आए हुए थे।
ट्रैक के दौरान अगर आपसे ऊपर चढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये चढ़ाई डायरेक्ट बहुत खड़ी है, तो आपको खच्चर, घोड़ा, पालकी ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर के लिए आपको गुप्त काशी, ये फाटा और सिरसी से आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कंपलसरी करना पड़ता है। आप डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं होगा, आपको कंपलसरी ऑनलाइन बुकिंग करना है। लेकिन खच्चर, घोड़ा, पालकी ये आपको ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ जानी है, खच्चर, घोड़ा और पालकी में अगर आपका ज़्यादा वेट रहा तो वो कम पैसा लेते हैं, और अगर आपका कम वेट रहा तो ज़्यादा पैसा लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप पालकी और खच्चर या जो भी चीज़ ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो। बहुत नीचे से ले रहे हो तो ज़्यादा ही अमाउंट बोलते हैं, 15,000, 20,000, 25,000। या फिर अगर आप आधे से चढ़ाई से लेते हो तो उसका 5,000, 6,000 ऐसे लेते हैं। आपको पूरे रास्ते खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में काफ़ी आपको खाने की दुकानें मिल जाएगी, छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए वॉशरूम भी है, वॉशरूम की भी यहाँ पे सुविधाएं है, और छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आपको स्टे करने के लिए ऐसे टेंट भी मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप शेड में भी जाके रुक सकते हो। तो ये सब चीज़ों की टेंशन नहीं है कि खाने पीने के लिए वहाँ पे है या नहीं, सब कुछ मिल जाता है। तो केदारनाथ यहाँ से 10.5 किलोमीटर दिखा रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 8 बजे से चल रही हूँ, अभी तक के किलोमीटर ही कम नहीं हो रहे हैं, बस बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ऊपर देखो पहाड़ों में कितना फॉग जमा हो गया है और ठंडी भी शुरू हो गई है। तो ये भीमबली का काउंटर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। भीमबली से ऊपर केदारनाथ जाने तक के क्या चार्जेस है, खच्चर का और पालकी वालों का, वो सब उसमें लिखा हुआ था। और यहाँ पे आप देखो ऊपर शेड्स भी बने हुए हैं, अगर कोई थक जाता है तो यहाँ पे उन्होंने चेयर्स और बैठने की भी सुविधाएं रखी हुई है कि कोई थक जाता है तो यहाँ पे कुछ देर आप आराम कर सकते हैं। और यहाँ पे कड़ी चावल भी मिलता है, पराठा, मतलब आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी खाने के लिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्रैकिंग चढ़ते टाइम स्टार्टिंग में मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं थे, थोड़ा बहुत जैसे कुछ वड़ा हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए, हम ऐसे ही खाते खाते गए थे, क्योंकि अगर ज़्यादा भी खाते तो वॉशरूम का हमें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा बहुत खाते खाते ही ऊपर गए थे। एनर्जी ड्रिंक भी हमने साथ में रखी थी, तो पूरे रास्ते हमने एनर्जी ड्रिंक ही पीते हुए गए। और दूसरी बात, ये रास्ता आप देख रहे हो, ये भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुआ था, तो ये तुरंत ही उन्होंने ठीक कर दिया था। 2 दिन जो रास्ता बंद रखा था उन्होंने ये तुरंत ठीक कर दिया था। और वहाँ पे पुलिस जगह जगह पे अनाउंस करती रहती है, वहाँ के लोकल भी अनाउंस करते रहते हैं कि बच के चलिए, साइड से चलिए, सेफ्टी के साथ चलिए। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के ये जो चढ़ रहे हैं ऊपर, इनको रास्ते के सारे आइडिया होते हैं कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। बस मेन प्रॉब्लम है खच्चर का, क्योंकि जब वो चढ़ाई चढ़ते हैं तो वो इधर उधर नहीं देखते, बहुत धक्का मुक्की करते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। वो उनके साथ जो बैठा हुआ है वो उनको तो सेफ्टी से पहुंचाते हैं, लेकिन जो वॉक करते हुए जा रहे हैं वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं, धक्का मुक्की करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। अब ये रास्ता देख सकते हो, ये भीमबल्ली से आगे ऊपर जो ट्रैक है एकदम खड़ा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है ऊपर चढ़ने के लिए और ज़्यादा श्वास फूलती है। तो इसलिए लगेज की बात करते हैं तो ज़्यादा लगेज आपको लेके जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका बैग दर्द करने लग जाएगा अगर आप बैग में ज़्यादा सामान लेके जाओगे। तो हमने यही गलती कर दी थी कि अपने बैग में बहुत सारा खाने का सामान भर लिया था, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे, सारी सुविधाएं ऊपर है, आपको ओढ़ने बिछाने खाने पीने का सब कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अपने बैग में बस एक कपड़ा ही लेकर ऊपर जाइए, ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कैरी करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है, ये केदारनाथ की मुख्य नदी है, केदारनाथ के पास से बहती है। ये केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी में जाकर मिलती है, जो कि है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो मिलन है वो रुद्रप्रयाग में जाके दोनों नदियों का संगम होता है और फिर दोनों साथ में बहती है वहाँ से। चढ़ाई चढ़ने से पहले हमने बहुत सारा ओढ़ लिया था, स्वेटर्स, ये वो, मोफलर, लेकिन जैसे जैसे चढ़ना शुरू किया वैसे ही पसीने बहने शुरू हो गए, तो सारा निकाल कर बैग इतने हैवी हो गए थे उसमें, वो सब जो भी ओढ़ा था वो बैग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, उतना ही लेके जाना जितना आपके बैग पे आप सहन कर सको। ये देख रहे हो आप, मेरी दोस्तों ने इतना ठूस ठूस के सामान लेके आया था कि किसी के बैग में जगह ही नहीं थी कि एक्स्ट्रा सामान निकाल के हम किसी के बैग में रखें। और मेरा दूसरे दिन मंडे होने की वजह से मुझे खाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और काफ़ी रात हो गई थी हमें ऊपर चढ़ते चढ़ते। आप देखिए यहाँ पे रास्ते में भी साइड में आपको टेंट ऐसे मिल जाएंगे, और बहुत से लोग अपने साथ टेंट भी कैरी कर सकते हैं। अगर जिन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत थकावट महसूस हो रही है और वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो ये साइड में ही अपना टेंट लगा लेते हैं। तो आप अपने साथ आपका टेंट हाउस जो भी है वो भी साथ में कैरी कर सकते हैं। हमें दिन भर तो ठंडी नहीं लगी, लेकिन रात में ठंडी का बहुत ज़्यादा एहसास होने लग गया था। एहसास क्या, पूरे बर्फ़ ही बनने लगे थे, मुंह से हवा की जगह हमारे मुंह से धुएं निकल रहे थे।
तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पे इतनी ठंडी है कि मुझे मुंह से बोलते नहीं हो रहा है, लिप्स की वजह से। और यहाँ पे देखो ऐसे कैंप मिलते हैं, जैसे बेस कैंप बोलते हैं, जहाँ पे रेडीमेड कैंप रेडी रहते हैं और आप रुक सकते हैं। तो घोड़े से उतरने के बाद ये 1 किलोमीटर और ऊपर जाना था हमें, तो ये इसलिए मेरी सांस इतनी फूल रही है क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना ऊपर ही ऊपर है, फ्लैट नहीं है। चांद दिखाती हूँ, केदारनाथ का चांद। तो हमें अभी कैंप बुक करना है, वैसे तो हमने कर दिया था ऑनलाइन ही बुक, लेकिन कंफर्मेशन लेनी है वहाँ पे जाके सब कुछ। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पे नहीं एंड होता है, अभी हम कल जाएंगे बाबा के पास, बाबा के मंदिर में, महादेव जी के पास, और दर्शन करवाऊंगी मैं आपको वहाँ के, और क्या क्या किया हमने, कैसे हमारा दर्शन हुआ, कैसे स्ट्रगल किया, क्या स्ट्रगल किया, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ ये चैनल को लाइक करिए, मिस मजाकिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसा ही अपना प्यार बांटते रहिए। और अपनी फैमिली को भी बोलिए कि मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलकर देखें। तो हम जल्दी से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसका वेट करना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। हालत बहुत टाइट है।